हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आज हम बात करेंगे कि भगवान की कृपा कैसे किन पर होती है, भगवान का पात्र कौन बनता है। भगवान की कृपा हर कोई प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ईश्वर कुछ ही लोगों से प्रसन्न होते हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ईश्वर जब आपसे प्रसन्न होते हैं या उनकी कृपा आप पर बनी रहती है तो वह सारे काम बिना किसी बाधा के एक के बाद एक सफल होते चले जाते हैं। तो ये उनकी आपसे प्रसन्नता कह लो या आप भाग्यशाली मानो अपने आप को कि आप उनकी कृपा के पात्र हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा कि आपके कुछ काम जब बिना किसी बाधा के पूरे हो गए होंगे। इन कामों के पूरा होने पर ऐसा लगता है जैसे मानो कोई दैवीय शक्ति बरस रही हो। तो ऐसे में व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा सकारात्मकता का अनुभव करता है। दैनिक जीवन में वैसे तो हमें काफ़ी संकेत मिलते हैं जो कि शुभ शुभ दोनों ही होते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण ग्रंथ में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया है कि जिससे ये पता चलता है ईश्वर की कृपा आप पर बनी है। जानते हैं कौन से हैं संकेत। तो फ्रेंड्स, मेरी कल की वीडियो थी कि संतोषी माता के व्रत में क्या खाएं क्या नहीं। जिन संतोषी माता का व्रत करना चाह रहे हैं या उनका संकल्प, वो वीडियो जरूर देखें। जब ईश्वर बरसाते हैं अपनी कृपा तो मिलती हैं ये संकेत। शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप इससे अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर पा रहे हैं तो ये ईश्वर कृपा से ही संभव है। इससे यह पता चलता है कि आपकी मेहनत से भगवान खुश हैं, अपनी कृपा बनाए हुए हैं। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो शिक्षित मेहनती होने के बावजूद भी लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसे लोग जो हमेशा स्वस्थ रहते हैं उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। ऐसे में उन्हें निरोगी काया प्राप्त करने के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख सुयोग्य पत्नी, तीसरा सुख आज्ञाकारी संतान। तो ये तीनों जिसके पास है वो आज की डेट में सतयुगो कलयुगो बहुत बड़ा ही अपने आप को भाग्यशाली समझे। आपको अगर सपने में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं तो इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। इस बात का संकेत है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। क्योंकि देवी देवताओं के सपने हर किसी को नहीं आते हैं, कईयों को डरावने सपने आते हैं, उनका पीछा ही नहीं छोड़ते। तो सबसे पहले तो हम गीता गीता पढ़ते, गीता गीता करते रहते, लेकिन उसके संदेश में सबसे पहले क्या बोला उसमें, उन्होंने बोला कि पॉजिटिव वाइब्स रखनी है अपने अंदर किसी चीज़ को भी लेकर। तो पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव सपने आएंगे। जीवन में एक अच्छा जीवन साथी कितना भाग्य की बात होती है। तो अच्छा जीवन साथी आपके जीवन को संवार देता है। अगर आपको सुयोग्य जीवन साथी मिला है तो ये ईश्वर की कृपा से उनके संकेत हैं ये। तो ऐसे में आपको अपने जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, वरना ग्रह क्लेश के चलते इंसान कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं क्रिएट हो जाती हैं। अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति हुई है, आपका संतान आज्ञाकारी गुणकारी है, तो वो ईश्वर की कृपा का ही संकेत है। क्योंकि आजकल आज्ञाकारी संतान का सुख हर माता पिता को नहीं मिलता है। आज की बात करिए आप, आज का जो युग है वो युग नहीं है। काफ़ी बुरी चीज़ें ज़्यादा होती हैं अच्छी चीज़ों की बजाय। ऐसे लोग जिन भगवान की फ्रेश कृपा प्राप्त करते हैं, जो क्रोध नहीं करते, जो क्रोध को अपने वश में करते हैं, जिनका मन शांत रहता है, हर परिस्थिति से सामान्य रहकर उससे निपटना जानते हैं, ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा होती है। उन्हें तमाम स्थितियों के बारे में पहले से आभास होने लगता है। ऐसे में वह कई घटनाओं का इशारा होना पहले ही समझ लेते हैं। लेकिन अगर आप भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, कहानी राही समझाऊंगी। अगर कोई व्यक्ति सही गलत की समझ रखता है और उसके बीच का अंतर जानता है तो पुराण के अनुसार ऐसे लोगों पर भी भगवान की कृपा होती है। क्योंकि सही गलत की पहचान कर पाना जीवन में कई समस्याओं को दूर करता है। और जो सही गलत नहीं समझ पाते, किसी की बात ही नहीं माननी, तो प्रॉब्लम आ जाती हैं। कथा एक कहानी है कि बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सूरज था। सूरज गरीब था लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहता और दूसरों की परेशानी देखकर उसे बहुत दुख होता था।
लेकिन सूरज की अपनी ज़िंदगी भी आसान नहीं थी। उसके पास कोई स्थिर काम नहीं था और उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी। वह दिन रात अपनी माँ का इलाज करता, काम करता, घर का सारा काम करने में व्यस्त रहता, लेकिन फिर भी जीवन में कभी खुशियाँ नहीं आ पाती थी। वो कहते हैं ना, ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। जो अपने आप को अगर आप सही कृपा अपने ऊपर ही करेंगे तो ईश्वर भी आपके ऊपर उनकी कृपा करेंगे। एक दिन सूरज को गांव के पुराने मंदिर के बारे में पता चला। मंदिर में एक साधु बाबा रहते थे जो बहुत ही बुद्धिमान और दयालु थे। लोग कहते थे कि बाबा के पास कोई भी समस्या हो वह शीघ्र हल हो जाती है, क्योंकि यह भगवान से बहुत करीबी संबंध रखते थे। सूरज ने तय किया वह बाबा से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। फिर क्या था, सूरज ऊपर पहाड़ी पर दूर मंदिर में बाबा के पास चला गया। जाते जाते धीरे धीरे उसे शाम हो गई। फिर उसने देखा कि शाम तो हो गई है, लेकिन वो अपने बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में एक बार बाबा से बात करेगा। जब वो बाबा के सामने गया, वहाँ पहुँच गया, उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो बाबा ने उसे ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, सूरज, भगवान की कृपा किसी एक पर नहीं बल्कि हर किसी पर होती है, लेकिन ये कृपा हमें अपने कर्मों के माध्यम से प्राप्त होती है। तो वो कर्म जब हम करेंगे नहीं तो कृपा कैसे मिलेगी। तुम सही दिशा में मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हें भगवान के आशीर्वाद को पहचानना है, स्वीकार करना सीखना होगा। और वो तुम कैसे करोगे? अपने कर्म करके, अपने मन को वश में करके, बिना सोचे समझे, बिना चिंता करे अपने कर्म करते रहो। सूरज बाबा की बातों को समझ नहीं सका, लेकिन वह उनका आशीर्वाद लेकर घर लौट आया। अगले कुछ दिन तक सूरज ने और भी अधिक मेहनत की, परंतु उससे बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं दिया जो वो चाहता था, क्योंकि हमारी चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती हैं। लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। एक दिन जब सूरज खेतों में काम कर रहा था तो उसे अचानक एक जड़ी बूटी मिली जो उसकी माँ के इलाज के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती थी। तो उसने वह जड़ी बूटी तुरंत बाज़ार में बेची और इसके बदले में उसे अच्छा पैसा मिला, काफ़ी अच्छा पैसा मिल गया। और वो फिर से फसल काटता करता, जड़ी बूटी बाजार में बेचता। इस तरह क्या हुआ, उसकी जो माँ थी, माँ के इलाज के पैसे भी उसके पास आ गए और उसकी माँ फिर से मतलब बहुत ही हट्टी कट्टी हो गई, स्वस्थ हो गई। सूरज की मेहनत, भगवान पर विश्वास उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। उस माँ का इलाज भी अच्छे से तो हो गया था और वह स्वस्थ काफ़ी हो गई थी। तो सूरज ने समझा कि भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ होती है, लेकिन वह हमें अपने कर्मों से उसे पहचानने, उसे स्वीकार करने का मौका देती है। जब हम मेहनत करते तो सूरज ने ना केवल मेहनत करा बल्कि हर दिन ईश्वर का धन्यवाद भी करता, क्योंकि वह जान पाता कि भगवान की कृपा उन पर थी जो बिना उम्मीद के भी दूसरों की मदद करते थे और अपने काम में सच्चाई, ईमानदारी से लगे रहते हैं। तो ईश्वर की कृपा अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें उनको याद करके अच्छे अच्छे काम करने, अपने कर्म पर ध्यान देना है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।